बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आ, ऐसे पॉइंट पे आफियत की बात करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सिंस वही 2 पॉइंट समथिंग 3% पासिंग रेशो है और अक्सरियत जो है वो इम्तिहान को सफ़र करने में नाकाम रही है। कुछ मोराल बूस्टिंग करेंगे आज की नशस्त में, आगे का लाएअमल बनाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे और जिन बच्चों की थर्ड अटेम्प्ट थी और उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए उनसे कुछ खसूसी बातें और आखिर में आपके जहन के थोड़े बहुत जाले उतारने की जसारत करना चाहूँगी। देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है कि किसी इंसान की ज़िंदगी में जो शायद काफ़ी बड़े वाले सानहे पेश आ सकते हैं, नतीजा उनमें से एक है। आपने कुछ बच्चों ने 6 साल लगाए होंगे, 3 साल लगाए होंगे, 4 साल लगाए होंगे, रातों को जाग जाग के पढ़ा होगा, लिखा होगा। ख़ानदान की जो बच्चे हॉस्टलर्स हैं वो ख़ानदान की खुशियों गमियों में नहीं जा पाए, तो उसके बाद आपके जहन में ये सवाल आता है कि क्यों, क्या कमी रह गई थी, आखिर में ही क्यों। इस तरह के कुछ सवालात आपके जहनों में होंगे। काफ़ी सारे बच्चे मेरा मेरा इनबॉक्स तो कल से भरा पड़ा है, मतलब लिटरली एक अजीबो-गरीब सी सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में चल रही है। एक तरफ पहलगाम इंसिडेंट की वजह से मेरी मसरूफियात बढ़ चुकी हैं, दूसरी तरफ बच्चों के मैसेजेस साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे रिजल्ट का आ जाना। कुछ बच्चों ने आगे के स्केड्यूल्स बनाना शुरू कर दिए हैं, गम और गुस्से में अगली तैयारियां कर रहे हैं हम लोग कि अब क्या करना है। व्हाट वेंट रॉन्ग वाला सवाल भी अक्सर बच्चों के जहन में होगा और मल्टीपल चीज़ें हैं, वन बाय वन इसको जॉट डाउन करते जाते हैं, एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करते जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंतहाई मुबारक हो उन लोगों को जो क्वालिफाई कर पाए। बड़ी लो स्कोरिंग अटेम्प्ट है तो समवेयर 670-80 पे अच्छे स्कोर्स, अच्छी ग्रुप्स में एलोकेशन हो जाएगी, विच इज़ वेरी फॉर्चुनेट। DMCs मैंने देखी, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से भी तजिया करेंगे। देखिए बेटा, अगर आप बात करें कि पासिंग रेशो या मैं क्यों फेल हो गया या मैंने क्या नहीं किया था या बाकियों ने ऐसा क्या कर दिया, तो अगर हम ये कहें 2 या 3% पासिंग रेशो है तो 100 में से 3 या 2 बच्चे पास होते हैं, ठीक है। वो 2 कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जो आपने नहीं किया और वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा बच्चा, बात ये है कि वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। अगर एक चीज़ आपकी किस्मत में, आपके मुकद्दर में लिखी है तो फिर वो है तो मूवी का डायलॉग कि सारी कायनात भी तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश करती रहे तब भी वो मिल के रहेगी। और अगर एक चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं है तो फिर चाहे पूरी यूनिवर्स जोर लगा ले वो आपको नहीं मिलती, ठीक है। दैट थिंग इज नॉट मेंट फॉर यू। तो इन चीज़ों को थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए। बाकी इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह पाक की जो ज़ात है वो साबिरीन के साथ है, तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको सब्र करना है। मैं बारहा जितने बच्चे मुझसे इनबॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या करना है, मैं उनको यही मशवरा दे रही हूँ कि भाई इस वक्त रिलैक्स योर नर्व्स, सिर्फ सोएं, अच्छा खाना खाएं और सोएं, वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, जो एक्टिविटीज़ आपको अच्छा फील करवाती हैं वो कीजिए। नेटफ्लिक्स देखना है, क्रिकेट खेलना है, जिम करना है, जो भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को मुलव्वस रखिए, मसरूफ़ रखिए कि आपका एक दफ़ा ज़हन जो है वो रिलैक्स हो। अगर मैं आपको इसकी मिसाल देके वज़ाहत करूँ, अल्लाह पाक आप सबके वालिदैन को सलामत रखे। अगर किसी के वालिदैन नहीं हयात हैं तो द मोमेंट ये सानहा आपके ऊपर गुजरता है ना, इंसान की ज़िंदगी को ये तोड़ मोड़ के रख देने वाला ये इंसिडेंट होता है, वालिदैन में से किसी का इंतकाल कर जाना। तो वो जो पॉइंट होता है ना, आप एक सेकंड, कुछ कुछ टाइम पीरियड के लिए आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो काम नहीं कर रही होती, आप सुन्न हुए हुए होते हैं। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आप नम हैं, आपका ज़हन काम नहीं कर रहा और उसमें अगर आप बैठ के कोई प्लानिंग करेंगे ना, मौला अली बादशाह का भी फरमान है कि शदीद गुस्से में या शदीद खुशी में किए जाने वाले जो वादे हैं या फैसले हैं वो कभी भी पूरे नहीं हो पाते। तो ये दिस टाइम इज़ नॉट फॉर मेकिंग डिसीजंस, दिस टाइम इज़ नॉट फॉर प्लानिंग के आगे क्या करना है। ये एक दफ़ा रिलैक्स कीजिए अपने आप को। मैं समझ सकती हूँ कि आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त परेशान कर रही हैं,
लोग क्या कहेंगे, कुछ बच्चों को लग रहा होगा वालिदैन का इतना खर्चा करा दिया, नुकसान करा दिया, इतना टाइम ज़ाया कर दिया, मल्टीपल चीज़ें। देखिए अ, कुछ चीज़ें होती हैं, आपने तदबीर की है और तकदीर आपके हाथ में नहीं है। तो तदबीर और तकदीर का सारा खेल है, आपके हाथ में जो था, आपके इख्तियार में जो था वो आपने किया। हाँ, ठीक डायरेक्शन में किया, उसी मिकदार में किया जितना करना था या नहीं, वो दैट इज़ डिबेटेबल, उस पे हम बाद में बात कर सकते हैं। बट ये कि आपके हाथ में जो तदबीर थी वो आपने की, अब तकदीर आपके हाथ में नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको जाने दें, अपने हाल पे छोड़ दें चीज़ों को। एक दफ़ा सिर्फ लंबी सांस लें, सुकून कीजिए, दुआए मशलूल सुनिए, सूरह रहमान सुनिए, रिलैक्स कीजिए, सोइए। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ख्वाहिश और खौफ के पौधे में से सॉरी कभी भी खौफ के पौधे को पानी नहीं दिया करते। ये जो गम और गुस्से वाली फीलिंग, इसमें डिफरेंट पीपल रिजॉर्ट टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कोई ऐसा गाना या म्यूजिक है जो आपको बेहतर फील करा रहा है तो प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू दैट। अपने आप को पेन इन्फ्लिक्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम। एक इम्तिहान था, आपने दिया, नहीं हुआ, बस दैट्स इट। कोई दुनिया नहीं खत्म हुई, कोई निज़ाम शमसी नहीं रुका, कोई बॉम्ब नहीं फटा, कुछ भी नहीं हुआ। आपके साथ हुआ है और भी बतेरे लोगों के साथ हुआ है। हैपेंस, रिलैक्स, इट्स ओके, हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करना है, अम, ये कुछ दिन बाद डिसाइड करेंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मेक सच डिसीजंस। इस टाइम पे सिर्फ रिलैक्स कीजिए, सुकून कीजिए, एंड दैट इज। अब मैं मानती हूँ आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कहना बड़ा आसान है, भाई आपका सिर्फ रिटन पास नहीं हुआ है। ऐसे भी लोग होते हैं जो बार बार रिटन क्वालिफाई करके एलोकेट नहीं हो रहे होते, तो वो भी गुजार लेते हैं। और हौसले के साथ गुजारना है, इसलिए मुसीबत तो मर्दा ते पैंदी रहती है? अच्छा, तो सब्जेक्ट्स की तरफ अगर आएँ तो मुझे माज़रत के साथ कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे बहुत खुशी हुई है पॉलिटिकल साइंस को टारगेट होता हुआ देख के। क्योंकि बहुत सालों से इसमें बहुत रश लगा हुआ था, बहुत ही बच्चे थे और हर दूसरा बंदा पॉलिटिकल साइंस के साथ जाए। तो आई समहाउ हाउएवर आई हैव अ डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, बट आई समहाउ हेट दैट सब्जेक्ट। तो आई एम ग्लैड कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आईआर ऊपर आएगा। इस्लामिक स्टडीज़ बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ नज़र आया, ऐसे अंग्रेज़ी तो खैर है ही है, और यूएसए हिस्ट्री कहना तो नहीं चाहिए, बट या समहाउ यूएसए हिस्ट्री में भी। लेकिन अगर आप देखें जेंडर स्टडीज सेफ रहा है, बट ओवरऑल हमने जितनी डीएमसीज अभी तक मैंने देखी, बिकॉज अभी इतनी कम डीएमसीज देख के आप एनालिसिस ड्रॉ नहीं कर सकते, इट टेक्स टाइम। और मुझे आप लोगों ने तंग किया हुआ था कि मैडम 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 टॉक टू अस। तो फिर मुझे मुनासिब लगा कि मैं पहले एक दफ़ा इस पर डिस्कशन कर लूँ, बाद में दोबारा एक दफ़ा इस पर एक और नशिस्त और रख लेंगे। तो ओवरऑल लो स्कोरिंग अटेम्प्ट है, नीचे नीचे ही कम कम नंबरों पे अच्छे ग्रुप्स आ जाएंगे। जो उन्होंने क्वालिफाई किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने कम नंबर देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी या सेकंड थी, हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। और आप खेल उस वक्त तक ख़त्म नहीं हुआ जब तक आप जीते नहीं हैं, ठीक है। तो जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जान तो आनी जानी। अटेम्प्ट की कोई बात नहीं, दोबारा दे देंगे, कोई मसला नहीं, टेंशन मत करो, परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। दोबारा तैयारी करेंगे। हाँ, इस बार तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। इस बार हम एक चीज़ जो मैं बारहा बच्चों से कहती हूँ, और बिलखुसूस जो बच्चे मेरे बैच में मेरे पास पढ़ रहे होते हैं, वो इस बात की गवाही देंगे अगर इस वीडियो तक पहुँच ही जाते हैं कहीं कमेंट्स में, अगर उनको इतनी मैं फुर्सत लेने दूँ कि वो बैठ के ये वीडियो देखें। तो ये बेटा इम्तिहान है लिखने का, आपने तैयारी की है पढ़ के, माजरत के साथ। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने समवेयर इन मई जून जुलाई 6-6 घंटे अब से लिखना शुरू किया है? कोई भी नहीं। आप लोग तो जनवरी में जाके 6 घंटे लिखना शुरू नहीं करते। कई बच्चे हैं जो जिंदगी में पहली दफा जाके 6 घंटे इम्तिहान के अंदर ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इम्तिहान है रिटन, आपने तैयारी की है ओरल, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, इम्तिहान है आपके एनालिसिस का, आपके आर्ग्यूमेंट्स का, आपके ओपिनियंस का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप क्या सोचते हैं। सही है क्या मैं ये बात समझा पाई? आप क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंट मेंटोर्स, डिफरेंट एकेडमीज, डिफरेंट मैगजीन्स के अंदर से आपने आउटलाइंस का रट्टा लगाया है और उसको रीफ्रेज करके रिप्रोड्यूस करके आए हैं, और आपको लगा कि आपने अच्छी तैयारी कर ली है। दैट्स नॉट हाउ यू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। तो कुछ थोड़ी गलतियां आपकी भी हैं। एग्जामिनर की कोई आपके साथ खुदा ना खास दुश्मनी तो नहीं थी कि उसने पकड़ के आपको ही फेल कर दिया। फिर जिनका बहुत ही गंदा स्कोर है उनको तो जेब नहीं देता ये बात। 200 नंबर वाले जो मुझे डीएमसी भेज के कह रहे हैं कि भाई डिवास्टेटेड, यू शुड बी, ठीक है। आपने जो किया है वो नजर आ रहा है। देखिए पास फेल जो है ना वो अल्लाह की पाकज़ात के हाथ में, ठीक है। क्वालिफाई करना या ना करना किस्मत की बात है, लेकिन रिटन का स्कोर ये जरूर बता रहा है कि आप कहाँ पे खड़े हुए थे, आपने कितनी तैयारी की थी, आपने कितनी मेहनत की थी।
आपने कितने एमसीक्यूज का रट्टा लगाया था, आपने कितने सफ़े काले किए थे, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी थी, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी थी, क्या आप 35 मिनट के अंदर 8 से 10 सफ़े नीट लिख सकते थे या नहीं। अगर तो आप बाएं पाँव से लिख के आए, एक ही पेन खोल के रगड़ के सारा कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं मैं फेल हो गया, तो दैट्स नॉट हाउ यू आर सपोज टू रिएक्ट टू सिचुएशंस लाइक दैट। के मैं डांट नहीं रही हूँ, बट समझा रही हूँ कि कुछ गलतियां आपके बिहाफ पे भी हैं, कुछ चीजें आपकी तरफ से भी ठीक होने वाली हैं, उन पे काम कीजिए और बाकी सदका दीजिए, सदका रद्द बला होता है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ, एक मशवरा आप लोगों के लिए, सीएसएस की अटेम्प्ट्स मिलती है सिर्फ 3 जिंदगी में, उनको ऐसे हैप हैजर्डली उठा के दे देने की जरूरत नहीं होती कि बस दिल किया और जाके अटेम्प्ट दिया। नॉट दैट्स नॉट हाउ यू आर सपोज्ड टू अपेयर इन एग्जाम्स। ठीक है, आप कोई वो खेले, वो पहली वाली नो बॉल होती थी, क्या पहली वाली ट्राई बॉल होती थी, ट्राई बॉल के तौर पे कोई वन पेपर दे, कोई तहसीलदार दे, पीएमएस दे भाई, पीएमएस पंजाब को ट्राई बॉल के तौर पे दे और फिर जाए जाके सीएसएस में बैठे। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत ही गया गुजरा या थिगड़ किस्म का एग्जाम है, कंपटीशन वहां पे भी है है लेकिन उतना नहीं है जितना यहाँ पे। ठीक है, वो आप बाद में, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप दोनों के ऑफिसर्स को कंपेयर करके देख लें, उनकी पर्सनालिटीज में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में फर्क है, बिकॉज दैट इज अ बिग शॉट। ठीक है, जो सीएसएस इज समथिंग रियली बिग, और अगेन पीएमएस को क्वालिफाई करना आसान नहीं है, बट वहाँ पे रट्टा गिट्ठे नाप के चेक करना वो डिफरेंट हिसाब है, सीएसएस वाला नहीं है। यहाँ पे आपकी अंग्रेजी, हैज हैव की गलतियाँ, एससीएस की गलतियाँ, डिड के बाद सेकंड फॉर्म, ये सारा कुछ पकड़ा जाता है, तो ये चीजें ठीक कीजिए अपनी। ठीक है, तो डायरेक्ट जाके एग्जाम में नहीं बैठते होते, पहले इस तरह के कुछ छोटे मोटे और इम्तिहान दे के और सीट सिक्योर कीजिए। कोई भी वन पेपर दीजिए, आईबी, एफआईए, ये पीपीएससी के जितने एग्जाम्स आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्लांट, इनका सीट सिक्योर कीजिए, जॉब सिक्योर कीजिए, और उसके बाद फिर इसको लगे रहिएगा फुर्सत के साथ, बजाय इसके कि आप सारी अपनी अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करें उसके बाद फिर आपको वन पेपर की तरफ आना पड़े। ऐसी चीज मत कीजिएगा। और खुदारा मेरी बात याद रखिए, नॉट एवरीबडी इज लकी इनफ टू लैंड समवेयर वेरी प्रेस्टिजियस आफ्टर वेस्टिंग टाइम्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, अनलाइक मी। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आपने एक एग्जाम को 6-7 साल दे दी है, जिनकी तीसरी अटेम्प्ट उड़ गई है अभी, खुदा अल्लाह का मर है, क्या कह सकते हैं। मैंने मौला अली बादशाह का फरमान है कि मैंने अपने रब को अपने इरादे की नाकामी से पहचाना। तो जिनकी अभी तीसरी अटेम्प्ट फेल हो गई है और वो 28, 29 या 30 साल के हो गए हैं, तो ना तो वो बाहर कहीं स्कॉलरशिप पे जाने की कंडीशन में है, 32 साल तक की एज बहुत सारी स्टेट्स ने, कंट्रीज ने रखी हुई है, ना वो जो डिग्री पढ़ के आए थे वापस उसमें जाके एक्सेल करने का ना टाइम है ना मार्जिन है, वहाँ आप बूढ़े हो चुके हैं, बहुत सारे लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये टाइम टाइम से दें, निकालें, जान छुड़ाएं, मतलब ये 2-2 साल का गैप अटेम्प्ट्स के अंदर मेक्स नो सेंस एट ऑल। बैक टू बैक अटेम्प्ट्स दें, जान छुड़ाएं, खत्म करें, होता है ठीक है, नहीं होता बाढ़ में जाए, डू समथिंग एल्स। ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, सीएसएस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। मैं, हमारा फरहत अब्बास बलोच, बहोशो हवास, बनफ्स नफीस, पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। और जो सर्विस में बैठे हैं, कोई खुश नहीं बैठे हुए, वो भी सारे रो पट रहे हैं, सारों की जिंदगी में बहुत टेंशन है, तनख्वाहें थोड़ी हैं, करप्शन करते हैं तो मरते हैं, करप्शन नहीं करते तो मरते हैं, तो आगे भी कोई फूलों के बागात नहीं खिले पड़े, आगे अलग जलालत का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है, एंड आई एम ग्लैड कि मैं उसमें नहीं पढ़ी, खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, अब आ जाते हैं जिनकी अटेम्प्ट्स थी लास्ट वाली। अब अभी एक और बेवकूफ तबका जो है, उसने एक नई कैंपेन शुरू की है, 35 साल एज और 5 अटेम्प्ट्स। भाई 3 अटेम्प्ट्स और 30 साल के बाद आप जिंदगी में कुछ और करने के काबिल नहीं रहते, आप अपनी रेस से बहुत पीछे रह गए हैं। वो कोई 1-2 एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो फिर कुछ ना कुछ करके, वो क्या सुरैया से जमीन पर आसमान है, हमको वो तो खैर आपको दे के मार दिया इस वक्त, मतलब जो वो राइजिंग फ्रॉम द एशेस लाइक अ फिनिक्स वाली हरकत कर जाते हैं, वो 1-2 ही होते हैं, बाकी सारे ये नहीं कर सकते, बाकी फिर डिप्रेशन में पड़े हुए होंगे, तो या फिर जाके पिंड में वही रही कर रहे होंगे, तो वो तो नहीं ना करना हमने, है जी। तो टाइमली चीजों को डिसाइड कीजिए, अपनी जिंदगी को अभी से उसकी उसकी टाइमलाइन बनाइए कि अगले 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने अपने जिंदगी के साथ क्या करना है, और मैं अपने आप को करियर के हवाले से कहाँ पे खड़ा हुआ देखता हूँ, ये आज डिसाइड कीजिए, ये आपने डिसाइड करना है। मेरी बातों में, किसी और मेंटोर की बातों में मत आइएगा, माजरत के साथ। ये दुकान चमकानी होती है, हमारे इतने पास हो गए, अभी दुकानें खुल गई हैं, सबने लिटरली जो है वो रश लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने धड़ाधड़ जाना शुरू कर देना। अभी अगला रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह, पीएमएस का भी जो है वो पाइपलाइन में है, तो इस धोखे में मत रहिएगा। 2% पासिंग रेशियो, 2 to 3, हद मार के 4 कभी चली गई होगी हिस्ट्री में, लेकिन जिस दिन से, जिस तारीख से ये इम्तिहान शुरू हो रहा है और कल की तारीख तक इसकी पासिंग रेशियो इतनी ही रहती है। बाकियों के ख्वाब भी टूटेंगे, बाकियों के
उम्मीदें भी टूटेंगी, बाकियों की जिंदगी के साल भी जाया होंगे, बाकियों की जवानियां भी जाया होंगी, बाकियों के बाल सफेद होंगे, सर से बाल झड़ेंगे, आपके साथ ये सब होगा, ठीक है। बिकॉज इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है कि ये कर लो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे या ये कर लो तो आप पास कर जाओगे, ठीक है। ये एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है और ये लक का एग्जाम है, और लक का एग्जाम मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद अब कोई आके उठ के मनचला से कह दे कि मैडम खुद भाई मैं 4 बार पास करके तय लगा के साइड पे रख के बैठी हुई हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये लक का एग्जाम है तो ये लक का एग्जाम है। तो कितनी दफा जुआ खेलना है, एक दफा खेलो, 2 दफा। अब जिन्होंने तीसरी अटेम्प्ट वेस्ट की है वो इस वक्त अजीब सिचुएशन में, उन्हें नहीं समझ आ रही कि उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। मेरा बेटा आप फिलहाल सिर्फ रिलैक्स कीजिए, नींद पूरी कीजिए, अच्छी खुराक खाइए, अपने जहन को सुकून दीजिए। मैंने पहले वो बात शायद इधर की उधर निकल गई कि जैसे वालदैन में से किसी एक कोई अपने बहुत किसी प्यारे को खो देने वाला एक सानेहा या सदमा होता है ना, उसी लेवल का सदमा इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं। और इतने गम की शिद्दत में इंसान सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो चुका होता है, दैट इज अ फैक्ट। तो अभी आगे के डिसीजंस लेने का वक्त नहीं है, फिलहाल अपने आप को सुकून दीजिए। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी है, बहुत तासीर रखी है, तो थोड़ा रब से और गिला मत करना, खुदा का वास्ता है गिला मत करना। वो बड़ा करीम है, वो जब नवाजने पे आता है तो आप हैरान रह जाते हैं कि अच्छा ठीक है इसने ये प्लान किया हुआ था, मैं पता नहीं क्या मांगी जा, वही एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अगर तू चाहेगा वो जो तेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा उससे तुझको जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तू चाहेगा वो जो मेरी चाहत है तो बख्श दूंगा तुझको वो जो तेरी चाहत है। तो समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि चीज़ें शायद आगे चल के हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। हमें नहीं पता होता कि जो हम बच्चा अगर कोयला मांग रहा होगा खेलने के लिए तो माँ पकड़ा तो नहीं देगी। यू नेवर नो, सर्विस में जाते अगले दिन बम ब्लास्ट में आप मर जाते, यू नेवर नो आपके हाथ से कोई बहुत बड़ा कांड हो सकता था जिससे आपको रब की पाकज़ात बचा। मैं समझती हूँ आपके वालिदैन की मेहनत थी, आपके वालिदैन के ख्वाब थे, आपके वालिदैन की बहुत सारी लाइक फाइनेंशियल जो है वो आपकी एक इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई हुई थी, बट ये ज़ाया नहीं होती। मतलब अगर आपने इसके ऊपर वक्त दिया है, इसमें तैयारी की है, पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पे बैक ज़रूर करेगा, ट्रस्ट में। अभी के लिए जिस वही मैं बार बार कह रही हूँ कि रिलैक्स कीजिए। ला तकनतु मिनर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। खुद कहता है कि ना माल उसरे युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, तो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। हम अगली अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, लिख के तैयारी करेंगे, लिख के तैयारी करेंगे। 6-6 घंटे लिखा हो आपने, सफ़े काले किए हो आपने, आपके हाथों में वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं चंडी बढ़ जाना लिख लिख के, आपके यहाँ पे छाले बने हो, उसके बाद आप आके मुझे कहें कि हाँ ये हुआ है, तो फिर मेरे बस में जो हुआ कहीं पे कहीं कोई एडजस्टमेंट करनी हुई हम कर लेंगे। लेकिन 200 नंबर वाली डीएमसी ला के कहेंगे जी मेरे साथ अन्याय हो गया, दैट्स नॉट हाउ यू आर सपोज टू बिहेव, राइट। तो बाकी ये उसके फैसले हैं। हर दफ़ा रिजल्ट इसी तरह लोगों को एक तकलीफ से दो चार करता है, बिकॉज जो इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है, और फिर वो जो भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो आगे 6 महीनों के बाद फिर से आपे में पड़े होंगे, दैट इज़ अनदर स्टोरी। तो बहरहाल ये है कि फ़िलहाल सिर्फ एक दफ़ा अपने आप को सुकून दीजिए, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपने वालिदैन के साथ वक्त गुजारिए। आपके कोई मरहूमीन हैं तो उनको जाकर उनको विज़िट कीजिए, सदका दीजिए, जो एक्टिविटी कहीं ट्रिप पे चले जाएं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं जा सकते कहीं बहती हुई नहर में पाँव डुबो के बैठ जाएं, वो पानी के थपेड़े पड़े आपके पाँव के ऊपर, वो अच्छा फील करें। कोई 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 वो पिपलों की छांव में बैठ जाए जाके, कुछ भी ऐसा जो आपको सूद कर रहा है वो कीजिए, और हफ्ता डेढ़ सुकून कीजिए, रेस्ट लीजिए, जब तक कि बाकायदा तौर पे डीएमसीज का एनालिसिस भी हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लान कीजिएगा कि आगे क्या करना है। और तब तक जब तक आप ये प्लान करेंगे तब तक आपका पीएमएस का रिजल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह। और मालिक जो है वो आप सबको कामयाब करे, बट प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड ट्रस्ट मी, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जीज, डू नॉट वेस्ट योर जवानी का टाइम ऑन दिस एग्ज़ाम। साथ में कुछ और सिक्योर कर लें तो फ़ायदे में रहेंगे। और खुदा का वास्ता है सुसाइडल अगर कोई हो रहा है तो प्लीज आई एम जस्ट वन कॉल अवे, वन टेक्स्ट अवे, ऑलवेज 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 यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है। मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट को खोया है,
एंड शी वाज सच अ ब्राइट स्टूडेंट, अटेम्प्ट्स भी पड़ी हुई थी, बस डिप्रेशन इज जानलेवा, तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो मैं चंड मारसा एंड प्लीज जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, वी कैन फिक्स इट, कोई इतनी क़यामत की बात नहीं है, कोई एक इम्तिहान ही था, दैट्स इट, हर साल लोग देते हैं, फेल होते हैं, कोई नई बात नहीं है। और लोगों की बातें हैं या लोग क्या कहेंगे या खानदान क्या कहेगा, तो उन्होंने क्या उखाड़ लिया भाई ज़िंदगी में, उन्होंने कितने इम्तिहान पास किए, उनको सीधा जस्ट बी ब्लंट, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बकवास सुनने की। आप सिर्फ अपने वालदैन, अपने मदर और फादर, पेरेंट्स जो हैं उनकी जो तंज है उसको ज़रा बर्दाश्त कर जाए, हंस के मीठी छुरी है, मालिक कायनात ने आपको इस वक्त से गुजारा। देखिए बात इतनी सी है कि भट्टी में जलेंगे तो कुंदन बनेंगे, समझ रहे हैं? कोयला भी है ना, तो कार्बन है, प्रेशर हीट बर्दाश्त करता है तो हीरा बन के निकलता है, तो हीरा बनना है तो फिर प्रेशर और हीट तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्या ख्याल है? दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह मिलेंगे आपकी डीएमसीज के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।